नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्व बुक्स रीडर्स में। यह वह जगह है जहां हम क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने के दूसरे टूल्स के बारे में गहराई से बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, माइंड मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी। क्या आप अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट को करते समय खुद को अटका हुआ या ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को मैनेज करें, अपने क्रिएटिव स्पोर्ट को ढूंढें और अपने समय और एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। चाहे आप एक लेखक हो, आर्टिस्ट हो या बस कुछ बेहतर करना चाहते हो, आपकी मदद करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स से भरा हुआ है। एक नोटबुक लीजिए, आराम से बैठिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें, प्रो बुक्स रीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोज को कभी चुके नहीं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं और जो चैलेंज हमारे सामने आते हैं उनके नए नए सॉल्यूशन भी सामने आते हैं। समय रहते हमें भी उन सॉल्यूशंस को समझना चाहिए। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन, टाइम को मैनेज ना कर पाना और प्रोडक्टिव ना हो पाना। और इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो नई थ्योरी और नया कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइंड मैनेजमेंट, ना कि टाइम मैनेजमेंट का। आज की बुक समरी है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी वन क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे लिखा है डेविड कड़वी ने। डेविड कड़वी भी एक राइटर और एक पॉडकास्टर है। वह लोगों को अपने क्रिएटिव काम में प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। उनकी बुक्स की मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। डेविड डेट्स द पोस्ट ऑफ ऑब्जर्वर में भी आ चुके हैं। तो बात यह है कि कई बुक्स और स्पीकर्स यह बताते हैं अपने टाइम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह आपसे यह करो वह करो करने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीज़ों को पूरा करने का टाइम मैनेजमेंट से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। यह समरी माइंड मैनेजमेंट को पाने के लिए आपको कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक सिखाने वाली है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की बुक समरी माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी फैन क्रिएटिविटी मैटर्स बाय डेविड कड़वी। आप इसे इन अपने चारों ओर देखते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं, इसलिए आपको हर एक सेकंड को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप अपना कैलेंडर अलग अलग एक्टिविटीज से इस कदर भर देते हैं कि आपके पास आराम करने का वक्त ही नहीं होता। इतना ही नहीं, आजकल तो लोग मल्टीटास्किंग भी करने लगे, यानी कई काम एक साथ करना, जैसे लंच करते हुए अपने ईमेल का जवाब देना। क्या यह वह सही हासिल कल्चर, यानी जैसे भागदौड़ वाला कल्चर है जिसका एक हिस्सा बनकर सभी गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थका थका रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? यह समरी यह साबित कर देगी कि टाइम मैनेजमेंट अब किसी काम का नहीं रहा और इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यह सीखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट सक्सेस पाने और कोई भी काम करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आप यह भी सीखेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट अपने गोल्स को पाने का बेहतर तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर से, मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक के ऑथर डेविड कड़वी खुद को एक राइटर नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से ही लिखना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील ऑफर हुई जिससे कोई बेवकूफ़ ही मना करता। इसलिए डेविड ने अपनी लाइफ को इस तरह प्लान किया ताकि वह एक बुक लिख सके। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उसके पास बुक लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम हो। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान्स को कैंसिल कर दिया। इसकी जगह अपने राइटिंग सेशंस को करने लगे। डेविड ने डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी ग्रोसरी और खाना भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उन्होंने अपनी बुक लिखने पर फोकस करने के लिए जी जान लगा दी थी। एक राइटर के दिमाग में शब्दों का जैसे एक पिटारा सा होता है, पर वह शब्दों के साथ खेल जाते हैं। लेकिन डेविड के लिए यह सब इतना नेचुरल या आसान नहीं था। जब वो लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते और ना जाने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे यूं कितने घंटे निकल जाते। फिर उन्हें खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में बुक का 25 पेज खत्म करना था और खत्म करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपनी फैमिली और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। बड़बड़ाहट में उन्होंने कोस्टारिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का यह मन बनाया। वह यह बात अच्छे से जानते थे कि वहां जाकर भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि रिट्रीट ज्वाइन करने से उन्हें पछतावा हुआ था?
बिल्कुल हुआ था, लेकिन डेविड ने सोचा था कि जगह बदलने से शायद उन्हें राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डेविड को रिट्रीट के लिए हाँ कहने के बाद पछतावा होने लगा और वह अपने घर से बाहर निकल गए। वह अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते थे। तब उनकी मुलाकात डियोगो से हुई। वह रोड के दूसरी तरफ थे जब उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे मानो वह दोस्तों बहुत दिन से दोस्ती है। डिगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया। उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिगो की बात का जवाब दिया। उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डिगो ऐसे ही कुछ बात करना चाहते थे। उन्हें बीच पर घूमना, बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जब डेविड घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इससे डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ जिससे वह लिख पाने में कामयाब हो रहे थे। इसकी वजह लिखने के लिए समय निकालना नहीं था। टाइम मैनेजमेंट अब इफेक्टिव यानी कारगर नहीं रहा। आपको टाइम की नहीं बल्कि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत है। इसे ही डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन यह आपका वक्त भी जाया कर सकता है। आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर जीरो मोटिवेशन महसूस किया? ऐसा हम सभी के साथ होता है। फिर भी माइंड मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या समस्या को अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से यह पूछते हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन ज्यादातर समय इस सवाल की वजह से आप टाल मटोल करने लगते हैं। आप जानते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन आपके पास फोकस और मोटिवेशन नहीं होता। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं, अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूँ? फिर ऐसा काम चुनते हैं जो आपके मूड के साथ फिट हो। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपका मेंटल स्टेट और वह काम एक दूसरे के साथ मेल खाए। इससे एनर्जी और समय जैसे रिसोर्सेस बर्बाद नहीं होते। क्रिएटिव होना कोई आसान चीज नहीं है, या कोई ग्रोसरी नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकें। क्रिएटिविटी की प्रक्रिया में समय लगता है, चाहे वह कहानी सुनना हो, गाना लिखना हो या पेंटिंग बनाना। आपका मन सही स्थिति में होना बहुत जरूरी है। डेविड क्रिएटिव मोड में आने के लिए 2 तरह की सोच का इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके विचार बिखरे हुए होते हैं और आपका ध्यान कई चीजों पर लगा होता है। जब आप इन अलग अलग विचारों को जोड़ देते हैं तो इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखने की बात करें, आप कुछ करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, लेकिन उसे कहने के कई तरीके हैं। क्या आप इसे फॉर्मल तरीके से कहना चाहते हैं या दोस्ताना अंदाज में? क्या आप इसे नाम देना चाहते हैं या नहीं? यह डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आप अपने ऑप्शंस में से एक को चुन लेते हैं। मान लीजिए आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग का टोन दोस्ताना हो। आप इसे नाम नहीं देना चाहते क्योंकि आप खुद की पहचान सबके सामने नहीं लाना चाहते। अच्छे क्रिएटिव आइडियाज बनाने के लिए आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है। आपका क्रिएटिव स्पॉट वह समय है और वह जगह होती है जहां आप अपना बेस्ट क्रिएटिव काम कर पाते हैं। क्रिएटिव का काम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक की मदद से कर सके। इसमें कोई लॉजिक या मैथमेटिकल फार्मूला काम नहीं आता। क्रिएटिव वर्क एक अनोखी सोच की प्रक्रिया है जिसे अक्सर इंसाइटर कहा जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक इंसाइट अचानक हुए एहसास या नजरिए में बदलाव को कहते हैं। इसे यूरोका मोमेंट भी कह सकते हैं, जो तब होता है जब आपको अचानक कोई ब्रिलियंट आइडिया उदाहरण के लिए जब आपको अपने गाने के लिए सही शब्द मिल जाए या कहानी या परफेक्ट प्लॉट मिल जाए तो यह यूरोका मूवमेंट होता है। अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढने के लिए आपको अपने सबसे प्रोडक्टिव समय को पहचानना होगा। ज्यादातर लोग सुबह काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रक्शन कम होता है। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप्स होते हैं। क्रिएटिविटी का प्रोसेस सिर्फ लिखने या पेंटिंग बनाने के बारे में नहीं। इसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वाल्स ने 4 स्टेज में बांटा है। पहला है प्रिपरेशन। यह वह स्टेज है जहां हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी स्टोरी में कौन से कैरेक्टर होंगे, गाना कितना लंबा होगा या पेंटिंग के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग का स्टेज है। अगला है इंक्यूबेशन। यह वह समय होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते। आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं या दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। इस स्टेज में ब्रेक लेना जरूरी होता है।
अगला है इल्यूमिनेशन। यह वह यूरोका मोमेंट है जब आपको अचानक सही आइडिया आ जाता है। यह अचानक और अनप्रिडिक्टेबल होता है। चौथा स्टेप है वेरिफिकेशन। यह वह स्टेज है जब आपको अपने आइडिया को परफेक्ट बनाने के लिए उसे एडिट और पॉलिश करते हैं। क्रिएटिव साइकिल एक ऐसा रिपीटिंग प्रोसेस है जिसमें आप काम करने और आराम करने के लिए समय निकालते हैं। यह साइकिल हफ्तों, महीनों या सीजन पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग रात को काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त शांति होती है, जबकि दूसरे सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं। अगला है क्रिएटिव सिस्टम। क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस जो आपको अपने क्रिएटिव काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मिनिमम क्रिएटिव डोज का कंसेप्ट होता है जो आपके काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक राइटर हैं तो आपका मिनिमम क्रिएटिव डोज एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है। ये आपको प्रोग्रेस करने में मदद करता है, भले ही आप पूरा दिन काम ना कर पाए। चलिए दोस्तों, कहानी के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। माइंड मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी को समझने के लिए आपको अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढना होगा। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप यूरेका मोमेंट्स पैदा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप्स प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन से गुजरकर ही आप कुछ महान बन सकते हैं। क्रिएटिव साइकिल और क्रिएटिव सिस्टम आपको अपने काम को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में धीरे धीरे काम करने और प्रोसेस को एंजॉय करने का एक अपना ही मजा है। जैसा कि कहावत है, बड़ी चीजें उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए इंतजार करते हैं। बड़ी चीजें उन्हीं को मिलती है जो उनके लिए इंतजार करते हैं। धैर्य रखें और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए खुद को फोकस्ड रखें। तो दोस्तों, और यहाँ हमारी आज की समरी खत्म होती है। उम्मीद है कि माइंड मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी की ये टिप्स आपके काम आएंगे। याद रखिए, यह सब आपके लिए क्या सही है या ढूंढने और लगातार बने रहने के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और प्रो बुक्स रीडर्स फैमिली का हिस्सा बने। आइए एक साथ बढ़ते रहें और क्रिएटिव करते रहें। साथ ही नीचे कमेंट्स के बारे में बताएं आज के वीडियो से आप कौन सी चीज ट्राई करने वाले हैं। मुझे आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्रिएटिव बने रहिए और चमकते रहिए। धन्यवाद।